सभी दोस्तों और बहनों भाइयों की खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का प्यार भरा आदाब। दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद खुर्शीद खां उर्दू अदब से। काफ़ी दिनों बाद आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है टेढ़ी लकीर। ये एक नावल है, इसका हमने मुख्तसर खुलासा किया है और उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा और ये आपके कोर्स में भी है। और ये नावल जो है टेढ़ी लकीर, इसमें चगताई का लिखा हुआ नावल है जो 1945 में शाये हुआ। इस्मत का सबसे पहला नावल जो है ज़िद्दी शाये हुआ 1941 में। टेढ़ी लकीर ये नावल ज़िद्दी के 3 साल बाद 1944 में लिखा गया और 1945 में नया इदारा लाहौर से पहली बार शाये हुआ। इस नावल का मरकज़ी किरदार शमन है। हालात ने पे दर पे इस लड़की के ऐसे चरके लगाए कि इसके मिजाज में टेढ़ पैदा हो गई। आइए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें चगताई के बारे में कि इसमें खानम आपका नाम और इसमें चगताई आपका कलमी नाम। चुन्नी बेगम आपकी उर्फियत। इसमें चगताई ने किससे शादी की? शाहिद लतीफ़ से, जो एक फ़िल्म प्रोड्यूसर यानी हिदायतकार और फिल्म साज थे। 21 अगस्त 1915 को बदायूं उत्तर प्रदेश में आप पैदा हुई और वालिद का नाम मिर्ज़ा क़सीम बेग चगताई था, माँ का नाम नुसरत खानम। 1942 में शाहिद लतीफ़ से 2 बेटियां पैदा हुईं, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ एक मुख्तसर बात यह है कि इस्मत चगताई का पहला मज़मून बचपन है, यानी काफ़ी दिनों तक मुतनाज़ा रहा भी है। इस्मत का पहला तबाज़ात अफसाना काफिर है जो 1938 में शाये हुआ। फसादी 1938 में इसमें चगताई का पहला ड्रामा है। आपने ड्रामे भी लिखे, अफसाने भी लिखे और नावल भी लिखे। इस्मत ने अपनी सबसे पहली फिल्म छेड़छाड़ बनाई। पहला अफसानवी मजमुआ आपका कलियां हैं जो 1941 में शाये हुआ था। इसमें चगताई ने अपने इंतकाल से पहले ये वसीयत कर दी थी कि मेरा इंतकाल हो जाए तो आप मुझे हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक नज़र आतिश कर दीजिएगा। चुनांचे डॉक्टर मिर्ज़ा हामिद बेग के मुताबिक वसीयत की तकमील उन्हें 24 अक्टूबर को बम्बई के चंदनवाड़ी में नज़र आतिश कर दिया गया। 24 अक्टूबर 1991 को बम्बई में आपका इंतकाल हुआ था। तो ये था इनका मुख्तसर खुलासा। अब आइए टेढ़ी लकीर का हम आपको खुलासा बता देते हैं कि टेढ़ी लकीर इस्मत का एक कामयाब नफ्सियाती और सवानी नावल है। शमन इस नावल का मरकज़ी किरदार है। हालात ने पे दर पे इस लड़की को ऐसे चरके लगाए कि इसके मिजाज में टेढ़ पैदा हो गई। शमन अपने माँ बाप की 10वीं बेटी है। इसकी पैदाइश पर सबको गम होता है कि बदबख्त लड़कियों ने बस यही एक घर देख लिया है। बेतवज्जही से शमन की परवरिश होती है जिससे वो महरूमी और तन्हाई के कर्ब में मुब्तला हो जाती है। तखरीबी अनासिर इसके जहन में सर उठाने लगते हैं। इसका जी चाहता है कि वो चीज़ों को तोड़े फोड़े और सामने आए उसे पलट डाले। शमन की बड़ी बहन बेवा होकर अपनी बेटी नूरी के साथ बाप के घर आ जाती है। इस बच्ची को शमन से दूर रखने की कोशिश की जाती है जिससे शमन के दिल में नफ़रत के शदीद जज्बात पैदा हो जाते हैं। स्कूल में शमन को एक उस्तानी मिस चरण से वास्ता पड़ता है। वो हम जिनसी के मर्ज़ में मुब्तला है। इसके बाद रसूल फ़ातिमा और नजमा से इसकी दोस्ती होती है। ये दोनों भी इसी लानत में गिरफ़्तार हैं। चूत का ये मर्ज़ आखिर शमन को भी लग ही जाता है। आखिर बिल्किस इसे बताती है कि लड़कियों को लड़कों पर मरना चाहिए, तो बिल्किस के भाई रशीद पर मरने लगती है, मगर वो एक अमीज़ादी पर मर मिटता है। एक बार फिर शदीद तन्हाई का एहसास पैदा होता है और शमन फिर नफ़रत की आग में दहकने लगती है। कॉलेज में तालीम के दौरान इसकी मुलाकात पक्की उम्र के राय साहब से होती है और वो इनसे इजहार मोहब्बत कर बैठती है। इस कदम से
اس میں شرم کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے وہ زمین میں سما جائے۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں اعجاز آتا ہے، پھر افتخار آتا ہے جو ایک دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آ کر اسے پھر محرومی کے غار میں دھکیل دیتا ہے۔ آخر وہ گمراہ ہو کر بہت سے لوگوں سے رشتہ جوڑ لیتی ہے۔ آخر وہ ایک آئرش نوجوان روفی ٹیلر سے شادی کر لیتی ہے۔ نباہ اس سے بھی نہیں ہوتی اور تعلق منقطع ہو جاتا ہے، مگر اب اس کی کوکھ آباد ہے۔ یہ احساس اس کی زندگی کو بدل ڈالتا ہے۔ یہ اس کا مختصر خلاصہ ہے۔ شمن کے علاوہ اس میں کردار ہیں نجمہ، رسول، فاطمہ، اعجاز اور سعادت وغیرہ کے بھی اہم کردار ہیں۔ دوستو، ہم اس خلاصے کے ساتھ ایک بات اور بتا دیں کہ عصمت کا اور جو ناول ہے وہ معصومہ ہے، سودائی ہے، دل کی دنیا ہے، عجیب آدمی ہے، جنگلی کبوتر اور باندی ہے اور 3 اناڑی ہے، اور ان کا آخری ناول ہے کاغذی پیرہن جو 1994 میں شائع ہوا تھا۔ ضدی ان کا سب سے پہلا ناول ہے اور بہت مشہور ناول ہوا جو 1941 میں انہوں نے لکھا۔ یہ ایک رومانی کہانی ہے جس کا ہیرو پورن ہے جو ایک غریب لڑکی آشنا سے محبت کرتا ہے۔ اس میں چغتائی کے مطابق انہوں نے 4 لڑکیوں کے ساتھ مل کر یہ کہانی بنائی تھی، یعنی ضدی کی کہانی جو 4 لڑکیوں کے ساتھ مل کر بنائی تھی۔ جب ناول تیار ہوا تو 100 روپے میں فروخت ہوا۔ 5 نے 20-20 روپے بانٹ لیے اور خوش ہو گئیں۔ یہ ضدی کا مختصر خلاصہ ہے۔ یہ تھا اس میں چغتائی کا ناول ٹیڑھی لکیر کا مختصر خلاصہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔